राम राम जी सबको। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर मिडिल क्लास के दिल के करीब है। मिडिल क्लास की ज़रूरतें। आखिर क्या ज़रूरतें हैं एक मिडिल क्लास की हमारे देश में। आखिर मिडिल क्लास तो बैकबोन है हमारे देश की इकोनॉमी की। क्या हम उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हैं? क्या हमारी सरकार उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर रख पा रहे हैं, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, तो ज़रूर बताना। अगर ये ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं, तो हाँ, आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस जगह में रहते हो, हाँ, मिडिल क्लास की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ को जो सरकार गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाती है, ना मिडिल क्लास को उन चीज़ों का पूरा फ़ायदा मिलता है और ना ही मिडिल क्लास इतना पैसा कमाता है कि वो कोई लग्जरी अफ़ोर्ड कर पाए। मतलब एक तरफ लोन की किस्तें, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से इन्फ्लेशन का बोझ एक मिडिल क्लास पर है। आओ आज हम डिस्कस करेंगे कि एक मिडिल क्लास की असली ज़रूरतें क्या हैं और कैसे इन्हें पूरा किया जा सकता है। आओ जानते हैं आखिर हम मिडिल क्लास लोगों को चाहिए क्या। पहली ज़रूरत क्या है एक मिडिल क्लास की? अफोर्डेबल हाउसिंग। आज के ज़माने में अपना घर बनाना हर किसी का सपना है, लेकिन अपना घर बनाना ऐसा लगता है कि जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल हो। अगर आपके पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसे हैं तो आप ज़मीन खरीद लोगे, फिर घर बनाने के लिए पैसे नहीं आपके पास। मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है मिडिल क्लास के साथ। और अगर लोन लेके घर बना रहा है तो भाई उसकी पूरी लाइफ चली जाती है उस लोन को पे करते। और जो ये गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, कि घर बनवाने में हेल्प करेगी सरकार, तो सॉरी टू से, लेकिन मुझे लगता है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। इतने पैसों में किसी का घर नहीं बनता, जस्ट फॉर्मेलिटी। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक आदमी को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। भाई पूछ लेना आपके एरिया में ज़मीन का प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, एक मिडिल क्लास आदमी क्या चाहता है? उसका खुद का घर हो। सरकार को क्या करना चाहिए? अफोर्डेबल हाउसिंग पर काम करना चाहिए। दूसरी ज़रूरत क्या है एक मिडिल क्लास आदमी की? क्वालिटी एजुकेशन। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसकी बच्चों की एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट होती है। वो अपनी ज़रूरतों को कम कर लेगा, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन पे लोन लेके, ओवर टाइम करके, पैसे कमा के अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिलाना चाहता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा ये सिस्टम है, कोचिंग फीस देख लो, स्कूल की फीस देख लो, कभी कभी मुझे लगता है ना शायद ये एजुकेशन अब क्या है कि इस पे अमीर लोगों का हक है। मिडिल क्लास और गरीब लोग तो क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पर लेकिन सच बोलना, क्यों नहीं किसी नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? क्यों किसी अमीर आदमी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ ना, माना मैंने अब अच्छा होगा, लेकिन मेरे टाइम पे भाई बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा सिस्टम नहीं था। ना प्रॉपर टीचर्स हुआ करते थे। वो तो हमारे पेरेंट्स के पास 4 पैसे होते थे हमें ट्यूशन भेजने के लिए, वहाँ से हमें बेनिफिट मिलता था सारा एजुकेशन का। मुझे क्या लगता है आज के ज़माने में एजुकेशन क्या अब एक लग्जरी बन गई है। अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरी ज़रूरत क्या है एक मिडिल क्लास की? हेल्थ केयर। हॉस्पिटल्स के बिल देख के लगता है ना कि मुझे मिडिल क्लास क्यों कहते हैं लोग। मैं तो गरीब हूँ। एक बार हॉस्पिटल चले जाओ ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो जो हमारे पैसे हैं या जितनी हमारी सैलरी है ना, ये बहुत कम है। स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन उतना वेट करेगा? और ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, क्या अच्छी है? आपके वहाँ अच्छी है तो मुझे कमेंट में बताओ। भाई वेटिंग नहीं होती, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। बेशक बिल ज़्यादा आता है लेकिन क्वालिटी तो है ना। इससे भी एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास क्या चाहता है कि ये अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि एक बिल पे करने के बाद हमें गरीबों वाली फीलिंग आए। फीलिंग नहीं यार, बंदा गरीब हो जाता है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की अब समझ आती है जब आप हॉस्पिटल जाते हो। तब पता चलता है कि यहाँ पे तो हज़ारों हज़ारों तो खाली डॉक्टर देखने के ही ले जाता है। क्या अफोर्डेबल इलाज और इंश्योरेंस हर इंसान के पास है? ये एक बड़ा सवाल है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी चौथी ज़रूरत। रोड्स हो, बिजली हो, पानी हो, ये हर एक चीज़ क्वालिटी में अच्छी लगती है। बिजली 24 घंटे रहे, क्या आपके वहाँ 24 घंटे रहती है? पानी छोड़ो यार, 24 घंटे छोड़ो, कम से कम दिन में 2 से 4 घंटे तक आए, हर दिन डेली आए। क्या आपके आता है? भाई जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ नहीं आता है, यहाँ एक दिन छोड़ के आता है। और लोगों को पता क्या लगता है, अब लोगों ने ये चीज़ अडॉप्ट कर दी है। उन्हें लगता है शायद ऐसा ही सिस्टम है हर जगह। मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर में, वहाँ हमें 24/7 पानी आता है। लेकिन वो नेचर की वजह से है। क्या गवर्नमेंट सिर्फ 2-2 घंटे डेली पानी दे सकती है हर जगह, हर मिडिल क्लास, हर गरीब को? बिजली, रोड्स हमारी अच्छी हो सकती हैं क्या? कितने एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी बैड रोड्स की वजह से।
गड्ढों की वजह से। एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सेफ फील करे आदमी, ऐसा हो। आखिर कब तक मिडिल क्लास आदमी को हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ेगा। पांचवी ज़रूरत क्या है एक मिडिल क्लास आदमी की? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो, हर किसी के बस की बात इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वो बंदा सेव ही नहीं कर पा रहा है। उसके डेली खर्चों में वो सारे पैसे उड़ जा रहे हैं। वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? एक आदमी कोई जॉब ही परमानेंट नहीं है आज के ज़माने में। एक मिडिल क्लास आदमी क्या चाहता है? एक परमानेंट जॉब। क्या हमारी सरकार एक मिडिल क्लास आदमी को परमानेंट जॉब दे सकती है, जिसमें वो स्टेबल जॉब हो, रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिले, लाइफ में कुछ सिक्योरिटी मिले? यार चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिले कम से कम, ऐसा तो हो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। और जो यूथ हैं उन्हें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो उन्हें कोई बिजनेस आइडियाज़ में कोई फंडिंग मिले, कोई लोन मिले, ये सारा प्रोसेस ईजी हो। एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहता है। छठी ज़रूरत क्या एक मिडिल क्लास आदमी की? क्लीन इन्वायरमेंट। ऐसा ना हो जो कुछ गिनी चुनी क्लीन एयर है जो हम ले रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचे, और उनकी फ्यूचर जनरेशन तक, मतलब लाखों हज़ारों सालों तक ऐसा ही सिस्टम चलता रहे, बल्कि और क्लीन हो, एयर क्लीन हो, रिवर्स क्लीन हो, हमारी सिटी, हमारा देश पोल्यूशन फ्री हो, अर्बन प्लेसेस में ग्रीन स्पेसेस हो, पार्क्स हो, जहाँ मिडिल क्लास आदमी कुछ शांति के पल बिता पाए। ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं मिडिल क्लास आदमी की। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास लगभग 100 पेड़ हैं। अगर मैं क्या चाहूँ तो मैं उनको काट लूँ, खा लूँ, कुछ भी कर लूँ। खा लूँ आई मीन वो फ्रूट्स के पेड़ हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? उनको प्रोटेक्ट करूँ। 100 पेड़ है ना, तो मेरे जाने से पहले उन 100 को मैं कम से कम 2000 पेड़ कर दूँ। जाने से आई मीन इस धरती से जाने से पहले 70-80 साल के बाद, मेरा कहने का मतलब वो है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए मैं ये चीज़ें बचाऊँ और इसे डबल करता जाऊँ। और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको मैं ये सिखा के जाऊँगा कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। एक मिडिल क्लास आदमी ये चाहता है क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन रिवर्स, पोल्यूशन फ्री सिटी और हेल्दी लाइफ। किसे नहीं चाहिए? मिडिल क्लास आदमी क्या, गरीब क्या, रिच क्या, हर किसी को यही चाहिए। और आखिरी ज़रूरत क्या है एक मिडिल क्लास की? आखिरी नहीं, सॉरी, मतलब इस वीडियो की जो हम आखिरी पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं वो क्या है? सेफ्टी इन इंडिया। देखो, जब एक मिडिल क्लास, एक गरीब, एक अमीर, जब इंडिया में हम कहना, तो हर बच्चे बच्चे को सेफ्टी मिलनी चाहिए। आए दिनों हम प्लीज़ कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इन चीज़ों पे काम हो, ऐसे केसेस ना आए और हमारे देश में। और जब एक मिडिल क्लास आदमी वोकेशंस करने जाए ना तो वो पीसफुल हो। जैसे ये रिसेंटली पहलगाम घटना हुई ना, ऐसा ना हो। ऐसा कुछ चाहता है एक मिडिल क्लास आदमी। क्राइम फ्री सोसाइटी चाहता है एक मिडिल क्लास आदमी। हमारा देश पीसफुल हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ये चाहता है एक मिडिल क्लास आदमी। क्या सरकार और हम मिलकर ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं मिडिल क्लास आदमी की? मैं क्या चाहता हूँ? हमारे देश का हर एक आदमी, गरीब अमीर हो चाहे जैसा हो, हर एक आदमी हेल्दी हो, वेल्दी हो, ऐसी कुछ चाहत है मेरी। क्या हम मिलकर ये अचीव कर सकते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमारा साथ दोगे सरकार जी? हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, आओ मिलकर बढ़ते हैं। मुझे पता है ये सब एक दिन या 10 दिन की चीज़ें नहीं है, हमें 10-20 साल लगेंगे, लेकिन हम एक्शंस तो लेना। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है? ये हर एक इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को ग्रो करने की, अपने देश के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने की, एक बेहतर कल बनाने की। हमारा देश क्लीन हो, ये चाहता मिडिल क्लास आदमी। हर एक इंडियन चाहता है ये कि हमारा देश क्लीन हो, ग्रीन हो। क्या हम उस बारे में एक्शन ले रहे हैं? नहीं लेते। जाओ देखो ना लाखों इंडियंस, कचरा कौन फैला रहा है यार? अमेरिका से नहीं आ रहा है, इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, हम इंडियंस ही कचरा फैला रहे हैं ना। हम इंडियंस ने ही अपने देश को गंदा किया है ना, तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा हमें। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।